आखिर संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं का क्या हुआ? क्या मराठाओं का पतन हो गया था या फिर था कोई शूरवीर मराठा जिसने मराठा साम्राज्य को फिर से जीवित किया? एक शूरवीर मराठा जिसने औरंगजेब के भारत जीतने के सपने को तार-तार कर दिया। वो अपने ही लोगों द्वारा की गई गद्दारी से पकड़े गए। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व स्वराज के सपने के लिए और राष्ट्रीय धर्म के लिए वीर शूरवीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिन तक औरंगजेब द्वारा दी गई दर्दनाक यातना को स्वाभिमान और छाती चौड़ी कर डटकर सहते रहे। लेकिन अंत में थक हारकर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज को फांसी दे दी। और जिस दिन संभाजी महाराज की मृत्यु हुई उस दिन न सिर्फ मराठा साम्राज्य बल्कि खुद मृत्यु भी रोई, क्योंकि हिंदुत्व स्वराज के सपने को जीवित रखने वाले संभाजी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे थे। लेकिन औरंगजेब इतने में भी नहीं रुका। उसने अपने मुगल सरदार जुल्फिकार खान को गढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई, उनके 7 साल के पुत्र शाहू महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम को कैद करने के लिए आदेश दिए। मुगल सेना ने यही किया, लेकिन गढ़ किले में हुए हमले के दौरान संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। हर कोई सोचने लगा था, एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना तो दूसरी तरफ दक्कन के मराठे जिनकी सिर्फ 20,000 की सेना है। अब आखिर मराठा सैनिक मुगलों के सामने कैसे टिक पाएंगे? अब आखिर मराठाओं को इन क्रूर हमलावरों और मुगलों से कौन बचाएगा? ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभालने आगे आए 19 साल के छत्रपति राजा राम महाराज, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। लेकिन महाराज राजा राम अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 2 और शूरवीर योद्धा जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व स्वराज की प्रेरणा लेकर राजा राम महाराज की ढाल बनकर खड़े हो गए। इसी बीच औरंगजेब ने सोचा कि काबुल कांधाल से लेकर बांग्लादेश तक और उत्तर से लेकर मध्य भारत तो मैं सब कुछ जीत चुका ही हूं। अगर दक्कन में इन मराठाओं का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। उसे लग रहा था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा अब कमजोर है। उनका 19 साल का राजा मुगलों की विशाल सेना का आखिर कर ही क्या लेगा? इसीलिए उसने अगले ही दिन जुल्फिकार खान, मुकर खान और शहाबुद्दीन खान जैसे ताकतवर मुगल सरदारों को इकट्ठा कर अपने लाखों का लश्कर लेकर वो मराठाओं का नामो निशान मिटाने निकल पड़ा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और हर मराठा के शरीर पर उस दिव्य आग की राख लग चुकी थी। उसी राख से अब हर मराठा हिंदुत्व स्वराज की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। हर मराठा योद्धा और नागरिक छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लेने को तैयार बैठे थे। इसी के चलते मराठाओं को खबर मिली कि औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डालकर बैठा है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। बिना देरी किए अगले ही दिन वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े और 2000 मराठा सैनिक अपनी मौत की परवाह न करते हुए निकल पड़े, अपनी नंगी तलवारें लेकर सीधे काल से हाथ मिलाने। और अगस्त 1690 को हर हर महादेव के जयकारे लगाकर 2000 मराठे औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। फिर क्या, हर जगह मराठाओं ने जो कत्लेआम मचाया उसकी कल्पना खुद मुगल सैनिकों ने भी नहीं की थी। मराठाओं की तलवार से युद्ध भूमि में हर जगह मुगलों के सिर कट कट कर गिर रहे थे। जो भी मुगल सैनिक मराठाओं के हाथ आता, मराठा उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास भेजते थे। मराठाओं ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठाओं के यूं अचानक हमले से पूरी मुगल छावनी में भगदड़ मच गई।
मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मरने मारने को तैयार थे। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर कुछ इस तरह से कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इस हमले में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई। अगले दिन सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान था, लेकिन मराठा कहां रुकने वाले थे। तुरंत 2 दिन बाद मराठाओं का तूफान सीधा रायगढ़ किले पर आ पहुंचा। रायगढ़ किले को पहले से ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने घेरा बनाया हुआ था, पर सांताजी घोरपड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मराठाओं ने मुगलों के इस घेरे को तोड़कर और जुल्फिकार की सेना को काट काट कर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया। और तो और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 बड़े बड़े हाथी अपने साथ पकड़कर वो वापस पन्हाला लेकर आए। इसके बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से पकड़ने वाले मुकरम खान को बुलाया और महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया और उसे मराठाओं को मिटाने का आदेश दे डाला। अब मराठाओं को पता चला तो उन्होंने ये प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकरम खान को जिंदा नहीं छोड़ना। दिसंबर सन 1690 को मराठाओं ने मुकरम खान की विशाल सेना को घेरकर कत्लेआम मचाते हुए काटना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकरम खान को पकड़कर जबरदस्त तरीके से घायल किया। वहीं खून से लथपथ पड़े मुकरम खान ने भी तड़प तड़प कर मौत को न्योता दिया और इस तरह मुकरम खान को मारकर मराठाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित कर दिया। अब सरसेनापति बनते ही संताजी घोरपड़े ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। जिसके बाद बुरहानपुर, नंदुरबार, संतारा और कृष्ण नदी पार कर कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य के जीत का डंका बजने लगा। काबुल, कांधार से लेकर दक्षिण भारत और पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हुकूमत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब मराठाओं के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागता रहा। इतने बड़े मुगल बादशाह की लगाम अब मराठाओं के हाथ में थी। लगातार 27 साल मराठाओं ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया और अंत में मराठाओं के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख को वो क्रूर औरंगजेब सहन नहीं कर पाया और तड़प तड़प कर मर गया। मराठा सेना ने उसे कभी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया, बल्कि इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में उसे दफन कर दिया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना बस सपना ही रह गया। इसीलिए कहते हैं कि बल शक्ति से या मानसिक शक्ति से ही युद्ध नहीं जीता जाता। एक और चीज होती है जो एक आम इंसान को भी शस्त्र उठाने पर मजबूर करती है, और वो होती है मातृभूमि के लिए प्रेम और अतुल्य शौर्य जो मराठाओं में कूट कूट कर भरा था। और इसी ताकत को मुगल और औरंगजेब कभी समझ नहीं पाए। औरंगजेब मराठाओं से इतना खौफ खाता था कि ये उसके मृत्यु पत्र में भी साफ साफ लिखा था, जिसमें एक ही राजा का नाम सबसे ऊपर था और वो थे हिंदुत्व स्वराज के सपने को जीने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। इससे पहली एक वीडियो हमने बनाई थी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जो कि शिवाजी महाराज के ही पुत्र थे, कि किस तरह से उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और हमेशा जीत हासिल की। लेकिन अपनी आने वाली अगली वीडियो में हम उन 2 मराठाओं शूरवीर योद्धा सांताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के बारे में बताएंगे और उनके द्वारा लड़े गए उन युद्धों को भी विशेष रूप से बताएंगे जिनमें उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन अगले पार्ट के लिए हमारी वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक। तो अगर आप भी हमारे भारत के इन वीर सपूतों को मानते हैं और इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।